हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, जम के पढ़ाई कर रहे होगे, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, तो पिछला वीडियो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया था, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, अब बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव तो सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़े क्यों हैं? ठीक है, रीजन क्या है कि जब तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होगा? ठीक है, तो नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कंडीशन क्या है? पहले तो है आपका क्या, ये ओवुलेशन। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, तीसरा कंडीशन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ठीक है, चौथा कंडीशन डेवलपमेंट ऑफ द ये बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, और पांचवा कंडीशन नरिश ऑफ द बेबी। तो ये कंडीशन है जिसके बेसिस पर हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आइए देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग दो तरह से, एक होता है क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दूसरा है क्या, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, और तीसरा है आपका क्या, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो प्राइमरी सेक्स रिप्रोडक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग जनरली OVARY ओवरी को रखते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स में जैसे आपको आ जाएंगे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ठीक है, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, और एक्सेसरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे, जिस तरह से मेल में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता था, टेस्टिस मेल गैमेट्स भी फॉर्म करते थे और हार्मोन्स भी उसी तरह से एक्सेसरी ग्लैंड्स में, जैसे ओवरी है ना, ओवरी, ठीक है, ये दोनों काम करते हैं, है ना, यानी कि फीमेल गैमेट्स का भी फॉर्मेशन करते हैं और साथ में आपका जो भी हार्मोन्स वगैरह हैं उनका भी सिक्रीशन करते हैं। तो ये चीज है, तो ये तीन चीज जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कोर कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आते हैं। तो चलिए इसी को मैं फिगर के थ्रू बताता हूं कैसे होते हैं। फिगर बना देते हैं, पिक्चर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या है कि एक चीज, हाँ, मतलब पूरे मान के चलो कि जैसे हमारा ये कौन है भाई, ये है। ठीक है, ठीक है, ये है ना, ये है हमारी कौन है, जब मेल होता था तो इसको क्या नाम देते थे, मेल रहता था तो रोहन लाल, और ये फीमेल है तो कुकी मैम, कुकी। ठीक है, ये तो कुकी है, तो इनके पास भी क्या देखे, हम लोग जो भी है ह्यूमन बींग्स के बॉडी को, ये एब्डोमेन कैविटी है ना, ये एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, इस एब्डोमेन कैविटी को हम लोग अलग अलग पार्ट में बांटते। तो यहाँ ये अंदर की तरफ पूरा ड्रम है। ठीक है, और ड्रम के अंदर कैविटी है। तो पहला कैविटी यहां से लेकर इस तरह से। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ये ऊपर वाले कैविटी, इसको कहते हैं चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये कहते हैं, इसको कहते हैं डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को कहते हैं क्या, एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, ये तो ये है
और देखिए एब्डोमेन कैविटी के निचले, जैसे मेल में था क्या कि टेस्टिस यानी कि स्क्रोटम जो थे वो बॉडी के बाहर थे, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं, वो बॉडी के इनसाइड रहता है, तो सबसे निचले पार्ट में रहता है। ठीक है, कौन से पार्ट में? ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके पार्ट में ही रहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? पेल्विक कैविटी। क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी। ठीक है, इसको हम लोग पेल्विक कैविटी बोलते हैं, और इसी पेल्विक कैविटी में होता है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर होते हैं, यहीं पर स्टैंड अप होता है। ठीक है, इसी के अंदर रहते हैं। क्लियर? तो चलिए अब देखिए, मैं ये चीज क्लियर हो गया ना, ठीक है, कि कहाँ पे रहते हैं। अब इसी चीज को हम लोग कुकी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पेल्विक कैविटी में जो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम लोग यहाँ अलग से देखते हैं। ठीक है, चलिए ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए यहां पर हम बना देते हैं, है ना? देखिए ये, ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक्चुअली में क्या है कि हम लोग यहाँ पर यूट्रस बना रहे हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन कंपोनेंट। तो यहाँ पर तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ठीक है, ये कंटिन्यूसली जो होते हैं वो पहले 3 पार्ट से बने होते हैं। तो यहां से ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गया एक। ठीक है, उसी तरह से यहां भी ऐसे ही हो जाएंगे ये 2 पार्ट। ठीक है, ये उसके बाद यहां भी ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट है ना। उसके बाद इसके पास एक और हो जाएंगे, यहां से इस तरह से होंगे, यहां से इस तरह से होंगे। तो ये है हमारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, यहां से एक पतला सा ट्यूब निकलता है। ठीक है, ये यहां से भी एक पतला सा ट्यूब निकलता है। ठीक है, ये चलिए अब देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को, इसको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? इनफंडी फिम्ब्रे, सॉरी, इसको कहते हैं फिम्ब्रे, फिम्ब्रे कहते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक रहता है। फिम्ब्रे कहने का मतलब क्या हुआ? फिम्बर, ये इस तरह से फिम्ब्रे। देखिए यहां पर मैंने एक बना देता हूं। ठीक है, ये और यहां से ये, इसको कहेंगे क्या? ओवरी, OVARY, ओवरी। ठीक है, तो ओवरी में क्या होता है कि हमेशा की तरह हर मंथ में एक एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखने, हमारे पास पेयर ऑफ ओवरी होता है। ठीक है, तो 12 मंथ में कंप्लीट 12 एग का रिलीजन होता है, 12 एग रिलीज होता है। ठीक है, तो एक अल्टरनेट मंथ पर पहले ये करेंगे एक रिलीज, फिर ये करेंगे नेक्स्ट मंथ में, फिर नेक्स्ट मंथ में ये, फिर एक, तो अल्टरनेट करके 6 महीना ये और 6 महीना ये दोनों रिलीज करते हैं। तो जब ओवरी रिलीज कर समय आता ना, देखो ये पूरा महीना शांत रहता है, फिम्ब्रे जो है वो पूरा महीना शांत रहता है, लेकिन जैसे ही ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना, तो ये ओवम, ये फिम्ब्रे क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरह से फिंगर से स्टकिंग करने लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से जो ओवम निकलता है ना, रिलीज होता है, वो चले जाते हैं क्या? ओवम, उसको ओवम को पकड़ कर वो भेज देता है किसमें? एम्पुला के पास। ठीक है, तो ये फिम्ब्रे हो गया। ठीक है, ये आपका फंडिबुलस हो गया, फंडिबुलस हो गया। ठीक है, ये आपका फंडिबुलस हो गया। ठीक है, ये एम्पुला हो गया, एम्पुला हो गया। ठीक है, और ये आपका इस्थमस, इस्थमस। ठीक है, तो ये 3 चीज होते हैं, है ना? इस्थमस होते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है
कि यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है, पहले अभी ये कर इस्थमस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया यहाँ से, फिर उसके बाद ये बाहर वाला पार्ट जो है ना, ठीक है, ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, ये ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक कलर से जो लेयर दिख रहा है ना, ये भी लेयर थोड़ा मोटा होता है, ऐसा है नहीं कि ये इतना थिन, ये भी बहुत ही मोटे होते हैं, ठीक है, ये भी मोटे होते हैं ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है। और ये ग्रीन वाला जो है ना, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये रेड वाला जो है ना, ठीक है, रेड वाला, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। देखिए एक्चुअली में पेरीमेट्रियम इसलिए कह रहे हैं कि पेरी मीन्स क्या होता है, साइड, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको साइड से कंटेन करते हैं, इसलिए इसको पेरीमेडियम। जस्ट उसके ग्रीन वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, वो मायोमेट्रियम, क्योंकि वो मिडिल में है, और अंदर में रेड वाला जो देख रहे हैं ना, ठीक है, ये इंडोमेट्रियम होता है। देखिए अंदर वाले रेड वाला जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा ब्लड का एक्यूमुलेशन जो होता है ना, वो इंडोमेट्रियम में होता है, और सारे न्यूट्रिएंट्स जो डिपॉजिट होता है ना, वो इंडोमेट्रियम्स में ही होता है, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर, तो ओवरी रिलीज करेगा एग, तो फिम्ब्रे उसको ऊपर फिंगरिंग करेगा, और फिंगरिंग करने के बाद वो उसको कैप्चर करेगा, और यहाँ से जो एग निकलेगा, ठीक है, वो यहाँ पर चला आएगा, और धीरे धीरे फंडिबुलस उसको क्या करता है, ऊपर की ओर। तो देखिए आखिर एक चीज क्वेश्चन और है, नीट के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि ओवम इज नॉट अ मोटाइल, सो हाउ कैन ट्रेवल द डिस्टेंस फ्रॉम द ओवरी टू एम्पूला, ठीक है। तो रीजन क्या है, तो देखिए भाई सच बात है, इसके पास तो मोटाइल ऑर्गन है नहीं, कोई भी नहीं, चाहे फ्लैजेला हो, सिलिया हो, ठीक है, कुछ नहीं है, तो आखिर मोटाइल। तो यहाँ पर जैसी ऑर्गन ये ओवरी रिलीज करता है ओवम को, ठीक है, फिम्ब्रे उसको कैप्चर करता है, और फिम्ब्रे में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इस तरह से, ठीक है, कोलुमिनार एपिथेलियल सिलिएटेड सेल रहता है, ठीक है। तो कोलुमिनार एपिथेलियल सिलिएटेड सेल रहते हैं, तो इसमें क्या करता है कि ये सिलिया जो है ना, उसको मूव कराने में हेल्प करता है, उसको आगे की तरफ हेल्प करता है, फिर वो यहाँ से यहाँ जाता है, और फिर यहाँ आता है, ठीक है। तो ये एम्पूला में आता है, एम्पूला, तो ये फिंडिबुलस हो गया, फिर उसके बाद एम्पूला में आता है। देखिए एम्पूला जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है एज अ कंपेयर टू स्थमस और फंडिबुलस। की रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जगह ज्यादा होना चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होंगे। तो जगह ज्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा क्या है, मॉडिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है, फिर उसके बाद यहाँ फर्टिलाइज होने के बाद ये धीरे धीरे एक के साथ यहाँ पर आता है, और फिर यहाँ आकर वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज थे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और भी पार्ट दूंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से ये देखिए, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से ये देखिए, ठीक है, ये हो गया पेरीमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, ठीक है, और ये आपका हो गया, ठीक है, इंडोमेट्रियम, ठीक है, ये इंडोमेट्रियम। और यहाँ से ये क्या होता है ना, कि यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से ऐसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, ये एक्चुअल में है आपके कौन से पार्ट। देखिए मैं इधर से आ रहा हूं, ठीक है, ये यूट्रस है, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, अरे मैं इधर मिटा रहा हूं तो इधर कैसे मिट रहा है, ये यूट्रस है, ठीक है, ये है आपका क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी देयर यही होता है, यंग यूट्रस, ठीक है। तो ये यूट्रस, और ये जो है वो इस तरह से, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग
ठीक है, सर्विक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्विक्स, ठीक है। और इसको कहते हैं, ये वाला जो कैनाल है ना, ठीक है, इस कैनाल को कहते हैं सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल, ठीक है, सर्विकल कैनाल। अब यहां पर सर्विकल कैनाल हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर क्या हो जाएंगे, ये सर्विकल कैनाल हो गए, ये सर्विकल कैनाल हो गए। अब यहां से क्या होगा कि एक छोटा सा और लेयर आएगा, ठीक है, इस तरह से, यहां से, है ना, इसको कहेंगे, इसको ठीक है, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, वेजाइना, ठीक है, नाम याद रखिएगा, वेजाइना, ठीक है। और इसको वेजाइना और इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर इसको कहेंगे वेजाइनल, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, इसको कहेंगे वेजाइनल ओपनिंग। और याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर ये सर्विक्स, ये पूरे को, इस पूरे को हम लोग कहेंगे क्या, इस पूरे को हम लोग कहेंगे, ठीक है, बर्थ कैनाल, है ना, BIRTH, बर्थ कैनाल, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि मेल जो है वो अपना स्पर्म यहां रखता है और ये अंदर जाता है और यहां से वो मूव कर अंदर की ओर जाता है और यहां से जाकर वो फर्टिलाइज करता है। तो मूव में फीमेल गैमेट जो होता है वो मूवेबल नहीं होती है, बट मेल गैमेट जो होता है वो मूवेबल होता है, मोबाइल होता है और वहां मूव कर चला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का है। अब देखिए इस दिख रहा है पिक्चर्स ना, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चंस, देखिए याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि फीमेल गैमेट्स जो होती है वो कितने टाइम पर एक ओवम का रिलीज करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना, एक लेफ्ट साइड वाला जब करेगा ओवम का रिलीज तो राइट साइड वाला नहीं करेगा, राइट साइड वाला वो करेगा रिलीज तो वो लेफ्ट साइड वाला नहीं करेगा। तो 28 डेज में एक करता है तो नेक्स्ट 20 डेज में लेफ्ट करेगा तो नेक्स्ट में राइट करेगा, ओके। अच्छा हाँ, याद रखिएगा एक और चीज, ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सीक्वेंस दे देगा कि अरेंज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखिएगा ओवरी, ठीक है, ओवरी के बाद फिम्ब्रे, ठीक है, फिम्ब्रे के बाद फंडिबुलस, फंडिबुलस के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्थमस, ठीक है, इस्थमस के बाद यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के बाद ये सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स के बाद सर्विक्स कैनाल, ठीक है, उसके बाद सर्विक्स कैनाल के बाद ये वेजाइना, ठीक है, वेजाइना के बाद वेजाइना और वेजाइनल ओपनिंग। और एक चीज और यहाँ पर छूटा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ठीक है, एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है, जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो देखो क्या होता है कि फीमेल पूछ देगा कि विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है, नेक्ड आई से देखा जा सकता है। तो इस पूरे पार्ट में, ये पूरे पार्ट जो है वो बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो रहता है वो बॉडी के बाहर होता है, जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नीट का क्वेश्चन यहाँ बनता है, मैं अगर रहूं तो सेट कर दूं, ठीक है। ये दूसरी बात यहाँ पर ये क्या है कि आएगा आपको पूछेगा, ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, कौन सा ऐसा ये ऑर्गन है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव भी है और न्यूट्रिटिव भी है। तो लिखेगा कौन, इंडोमेट्रियम, ठीक है, इंडोमेट्रियम प्रोटेक्टिव भी है और न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करते हैं, ब्लड यहाँ पर पूरे ब्लड जो होते हैं ना वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक्यूमुलेट होने के कारण यहाँ पर थिक लेयर बन जाते हैं, ठीक है, और थिक लेयर वही क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रिशन का सपोर्ट करते हैं, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं फीटस को, ओके, क्लियर। तो ये देख लीजिए इतना, ठीक है, आखिर, ठीक है, इतना में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, है ना। चलिए ओके,
अब इसमें कोई दिक्कत है फिगर में? ठीक है, एकदम आसानी से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब समझ में आ जाएगा। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है, फिगर ये क्लिक करना है तो कर लीजिए, मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चलिए, ओके। ठीक है, अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है, सॉरी चैप्टर क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वो है आपका ओवरी। तो जिस तरह से हम लोग टेस्टिस को देखे थे ना, उसी तरह से ओवरीज को ही देखते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन क्या है कि ओवरी जो है वो ड्यूअल नेचर के होते हैं। ड्यूअल नेचर का मतलब है ये तो गैमेट सिक्रीट करते ही है, साथ में हार्मोन भी, सेक्स हार्मोन भी फीमेल में सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ओवरी, तो ओवरी हम लोग किस तरह से, बिल्कुल इस तरह शेप का रहता है, ये एक शेप का रहता है। ठीक है, ये तो सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं ओवरी में। ओवरी का एनसीईआरटी में आपका लेंथ नहीं दिया है, सॉरी लेंथ दिया है, ब्रेथ नहीं दिया है। ठीक है, टेस्टिज में लेंथ और ब्रेथ दोनों था ना, 3 2 4 5, यानी कि इधर से 3 2 और ऊपर से 4 5 लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो ये तो इसका जो होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। ठीक है, और ये अब इसको पहले क्या करते हैं, यहां से हम लोग ये, ठीक है देखिए यहां से ये, यहां से ये, ठीक है यहां से ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, ये पूरे पार्ट को हम लोग कहेंगे क्या, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा को जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक इस स्ट्रोमा जो है वो दो पार्ट में, तो इसके अंदर ये स्ट्रोमा, इसके अंदर बहुत माल भरा हुआ है। ठीक है, ये माल भरा हुआ, इसी को स्ट्रोमा है ना। तो देखिए स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा के भी दो पार्ट हो गए, तो इसको ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा ये हो गया मेडुला, ये मेडुला कहलाया। ठीक है, ये मेडुला कहलाया, और ये आपका कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाएगा कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर कॉर्टेक्स कहलाएगा, और इसके ऊपर क्या होता है कि छोटे छोटे प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। ठीक है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, तो इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये बेसिकली ये प्रोटेक्शन का काम करता है, किसको, आपको ओवरी के लेयर को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहले के साइंटिस्टों ने देखा था क्या कि जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो हेल्प करता है जर्मिनेट करने में ओवम को, बट ऐसा कुछ है नहीं, था नहीं। ठीक है, लेकिन इन कोई प्रोटेक्शन, इसका कोई फंक्शन ना मिलने के कारण भी इसका नाम जस के तस छोड़ दिया। पहले ये जर्मिनेट करता था, शायद सोचते होंगे साइंटिस्ट, बट रियल में बाद में प्रूफ हो गया कि ये ऐसा नहीं करता, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं हुआ। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, देखिए इसके अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इसके अंदर सिर्फ ब्लड वेसल्स होता है। क्या होते हैं, ये आपका ये ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, ये यहां से क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, और यहाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका है कॉर्टेक्स। ठीक है, क्योंकि कॉर्टेक्स में ही क्या होता है, आपका मिलता है क्या, आपका मिलता है ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल, इसके अंदर छोटे छोटे, इसके अंदर इसके अंदर ये छोटे छोटे रहते हैं, जिसको हम लोग फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, देखिए ये ओवेरियन फॉलिकल होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द
ओवम, इसी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नीट स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फाउंड द ऑर्गेनेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। तो ओवम का फॉर्मेशन होता है कैसे, ओवेरियन फॉलिकल में होता है, फॉलिकल, ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या होता है, ये छोटे छोटे ओवेरियन होता है, ठीक है। ये ओवम है ना, ये ओवम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन देखिए क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, काफी ज्यादा नंबर में, लेकिन सारे के सारे नहीं होते हैं। कुछ ही ओवेरियन फॉलिकल है जो ओवम का रिलीज, कुछ ही नहीं, सिर्फ एक ही है जो रिलीज कर पाता है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये है आपका क्या, ये है अनडेवलप्ड ओवम, अनडेवलप्ड ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इस तरह से इनका ये बनता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। कल मैं आपको, कल नहीं कुछ दिन एक सोच रहा हूँ अल्टरनेट डे वाइज आपको दूं, अल्टरनेट। तो अभी मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और oogenesis ये दोनों दूंगा। अभी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बाकी है, धीरे धीरे दूंगा। चलिए थैंक यू। प्लीज 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 मेरा वीडियो आप लोग कंप्लीट देखें, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।